था ना, ओके, अब वो हर्षवर्धन याद होगा त्रिपाठी। आपको। ओके, हर्ष जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप, बोलिए। देखिए मानक भाई, सबसे पहले तो ये कि मैं क्षमा चाहूंगा कि सतीश जी को इकोनॉमी पे समझा पाना मेरे वश का नहीं है। पिछली भी डिबेट में इनको मैंने कहा था कि मिक्स वेज मत बनाया कीजिए सर, इकोनॉमी में मिक्स वेज नहीं होती। कैपिटल क्या होता है, अभी कुछ बोल रहे थे कैपिटल, वो बता दें तो मैं फिर अपना तथ्य रख दूं। आप क्या करें सर, कैपिटल बड़ा बढ़ गया कि घट गया, क्या वो बता दीजिए तो मैं अरे फिर आगे जो बात करूं। पूंजी जो आता है, पूंजी बाहर से, चाहे वो कैपिटल अकाउंट जिसको कहते हैं, वो निगेटिव में जा रहा है, ये कहना चाह रहा हूं। कितना निगेटिव है सर बताइए ना, लोग जाने। इतना हम नहीं बता सकते, जो हम पढ़ के आए हैं वो आप बता सकते हैं, लेकिन नेगेटिव हो रहा। हम तो सोचते थे कि बाहर से एकदम पैसा दनादन 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 हो रहा है। अच्छा मानक जी, अब बस 30 सेकंड जी बोलिए। क्योंकि होता क्या है ना कि मैं गंभीर टिप्पणी के बीच में ऐसी चीज पर, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो रोज के खर्चे के लिए जो चलता है, जिसको कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो बाहर से आने वाला पैसा नहीं, बाहर से आने वाला पैसा एफडीआई होता है सर। तो ठीक है, एक तो ये उसी का जानकारी जो पार्ट जानते हुआ। हैं लोग, सर नहीं सर, वो पार्ट नहीं होता, दोनों अलग होता है। और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो है या नहीं है, ये पहले बताइए सर पहले ये बताइए, है या नहीं सर, फिर आप मिक्स वेज बनाने नहीं, लगे। मिक्स वेज नहीं, आप बताइए ना, वेजिटेरियन करके बताइए, है डेफिसिट या नहीं है? फैक्ट पे बात करने दीजिए। डेफिसिट है या नहीं? अरे बोलने दीजिएगा या नहीं बोलने दीजिएगा, आप बोलने फंस नहीं गए, है। आपको कुछ पता होता नहीं है, फिर कैसे आप नहीं अभी पता है? आप भी नाराज होकर चले जाएंगे कि नहीं, मुझे नाराज टिप्पणी नहीं, कर दी। हम आपके पास पहुंच जाएंगे, हम नाराज होने वाले नहीं, आप सुनिए। तो बस तब ठीक है, हम आपके है, पास आ आप जाएंगे। बता 2 दीजिए मिनट। ना, डेफिसिट अरे, है या नहीं? अच्छा एक सेकंड, अरे महाराज, एक सेकंड बोलने सतीश दीजिए। जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हर्ष जी एक आंकड़ा दे दूं, ये जो एफडीआई की बात हो रही है, एफडीआई जो सही कह रहे हैं अनंत विजय, आज ही अखबार में छपा भी है, मैंने फिर चेक कर लिया उसको। 2024-25 में हमारा ग्रॉस एफडीआई था $81 बिलियन, और नेट भी बताइएगा, नेट। 2025-26 में हमारा ग्रॉस एफडीआई है $94.5 बिलियन। नेट भी बताइए। नेट 2024-25 में है 0.35 to 1 बिलियन, और 2025-26 में है 7.65 बिलियन। ठीक है आप सर, पूछिए जरा इनको। ये अच्छा कि आपने स्पष्ट किया। मैं 2-3 आंकड़ा जल्दी और बता देता हूं। जी जल्दी से प्लीज। हाँ, पहली बात तो जैसे ही कह रहे हैं कि 8% एवरेज ग्रोथ रेट थी, तो कृपा करके 2004 से 8 जो अटल जी की विरासत थी, जरा उसको भी देख लीजिएगा, और 8 के अच्छा बाद था। 14 तक क्या हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये करंट अकाउंट डेफिसिट यूपीए की सरकार के समय में 4.8 के ऊपर चला गया, जिसको वर्स इकोनॉमी कहते हैं। मोदी के समय में 0.3 to 1.3 रहा। अगर इसका मतलब जो समझते हैं इकोनॉमिक लोग वो समझेंगे, वो तो एफडीआई और सीएडी को एक बराबर बता रहे हैं, तो क्या समझेंगे। अब उसके आगे की जरूरी बात, क्या हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर दुनिया के सामने उस स्थिति में है कि हमें कोई कह दे कि हमारी इकोनॉमी बड़ी खराब हो गई है, जैसा सतीश जी हर डिबेट में बोल रहे हैं? कतई नहीं। हमारे पास $720 बिलियन का फॉरेक्स था, जो डॉलर को रुपए को कमजोरी को रोकने के लिए बेचने के बावजूद 688 आ गया है, 688। ये फॉरेक्स रिजर्व है। अरे आज ही का अखबार बोल रहा हूँ, 688। हमेशा ये करते हैं। 688। अरे आप क्या बोल रहे हैं? इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। 688 है, चेक करिए। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, बाकी फैसला दर्शकों को करना है। और वैसे भी जो हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, ये सारे के सारे पब्लिकली अवेलेबल हैं। गूगल पर जाइए, अच्छे आर्टिकल पढ़िए, चैट जीपीटी से पूछिए, एआई का इस्तेमाल करिए, आपको पता लग जाएगा देश की इकोनॉमी की हालत क्या है। और सिर्फ 1-2 पैरामीटर्स पर मत उसे जांचिए, सारे पैरामीटर्स देखिए, और आउटलुक देखिए जो इंटरनेशनल एजेंसीज हिंदुस्तान के बारे में दे रही, उन पर भी नजर डालिए, वो एक्सपर्ट्स हैं। बाकी फैसला आपके हाथ में है। मेहमानों का धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए News 24।